हमने दोनों सरकारें देखी, लालू यादव जी की सरकार भी देखी और नीतीश जी की सरकार भी देखी। हमने देखा है कितना फर्क, कितना परिवर्तन और किस तेज रफ्तार से नीतीश जी के कार्यकाल में बिहार की प्रगति हुई। एक बिहारी सब पर भारी, और बिहार के हमारे भाई बहनों ने जिस प्रकार से देश और दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाया है, हमने दोनों सरकारें देखी, लालू यादव जी की सरकार भी देखी और नीतीश जी की सरकार भी देखी। और हमने देखा है कितना फर्क, कितना परिवर्तन और किस तेज रफ्तार से नीतीश जी के कार्यकाल में बिहार की प्रगति हुई। अगर आंकड़े देखें तो बिहार का जो अर्थव्यवस्था का पूरा मूल है वो सिर्फ 80,000 करोड़ रुपए था 2005 में, और आज बढ़कर 11 लाख करोड़ रुपए, यानी लगभग 14 गुना बन गया है। जिस प्रकार से प्रति व्यक्ति जो बिहार की अर्थव्यवस्था में पर कैपिटा जीडीपी में लगभग 10 गुना वृद्धि, कहां 7,900 रुपए था 2005 में, आज 67,000 रुपए। इस प्रकार का शायद ही देश में कोई और राज्य में प्रगति देखने को मिली होगी। कहते हैं ना, एक बिहारी सब पर भारी, और बिहार के हमारे भाई बहनों ने जिस प्रकार से देश और दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाया है, अपनी सेवाओं से भारत में और दुनिया में, विदेश में बिहार का नाम उज्जवल किया है। अच्छी शिक्षा प्राप्त करके उद्यमी बने हैं। स्टार्टअप्स की दुनिया में कहां पहले एक स्टार्टअप रजिस्टर हुआ था जब स्टार्टअप इंडिया लॉन्च किया गया, वो बढ़ के 4,000 से अधिक स्टार्टअप्स आज हमें देखने को मिलते हैं। और हाल में ही जो संकल्प पत्र हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और नीतीश जी ने बिहार को समर्पित किया, एक विकसित बिहार बनाने का जो वादा लेकर, जो संकल्प लेकर, जो प्रतिबद्धता के साथ एनडीए निकली है, हमारे युवा युवतियों को 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख युवाओं को स्टार्टअप स्कीम या मुद्रा स्कीम के माध्यम से उद्यमी बनना, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए प्रोत्साहन, जिस प्रकार से बहनों को 10,000 रुपए तो अपना जीवन में नया कारोबार, नया काम शुरू करने के लिए दे चुकी है सरकार, आगे 2 लाख रुपए तक उनको अलग अलग माध्यम से मिले। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत वो अपने पैर पे खड़े हो, 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने का जो संकल्प एनडीए के संकल्प पत्र में लिया गया है, किसानों को जो 3,000 रुपए अधिक देके अब प्रतिवर्ष 9,000 रुपए मिलेंगे। कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तहत 3,000 रुपए अधिक मिलना, शिक्षा के क्षेत्र में केजी से पीजी तक मुफ्त में शिक्षा हर गरीब को मिले। एक प्रकार से अलग अलग वर्गों के लिए, हर वर्ग के लिए, हर व्यक्ति के लिए एक उज्जवल भविष्य का पक्का इरादा इस संकल्प पत्र में देखने को मिलता है।
चाहे वो स्वास्थ्य की सेवाएं हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आधारभूत सुविधाएं तो जो आज बिहार में देखने को मिलती है, शायद 20 साल पहले कभी हमने सोचा भी नहीं कि पटना में भी मरीन ड्राइव हो। शायद कभी किसी को ये ध्यान नहीं आया कि मेट्रो से सिर्फ भी सुशोभित हो सकता है बिहार का पटना शहर। जिस प्रकार से ग्रामीण सड़कों का विस्तार हुआ है, जिस प्रकार से रेलवे का विस्तार हुआ है, नए एयरपोर्ट बने हैं, नए पर्यटन के स्थलों में वृद्धि हुई है, अब बिहार में अन्य क्षेत्रों में ये नक्शा देख रहा था, बिहार के कोने कोने में किधर स्पेशल इकोनॉमिक जोन, किधर टेक्सटाइल सिटी, किधर इंडस्ट्रियल पार्क, कहीं पर फिनटेक सिटी, कहीं पर मेडटेक सिटी। एक प्रकार से बिहार का कोई क्षेत्र नहीं रहेगा वंचित और प्रगति होगी गारंटी। चाहे वो फार्मास्यूटिकल पार्क हो, जहां दवाइयां बिहार की खुद यहां बने, ऊर्जा के क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के लिए सौर ऊर्जा के अलग अलग जो पुर्जे हैं वो यही बने, उसका एक मैन्युफैक्चरिंग पार्क। यहां तक कि बिहार की सरकार ने खिलौने बनाने तक का टॉय पार्क तक की भी योजना शुरू की है। डिफेंस के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बने, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है। और अब बिहार में भी एक डिफेंस पार्क बनने जा रहा है। फूड पार्क जो हमारी यहां की ताकत है, कैसे किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कच्चा माल बेचने के बदले प्रोसेस करके उसको अच्छे तरीके से बनाकर उसकी पैकेजिंग कर जिसमें युवा युवतियों को ढेर सारे अवसर मिलेंगे। वस्त्र क्षेत्र में कैसे हम यहां से दुनिया भर में निर्यात कर सके। मैं समझता हूं कि बहुत सोची समझी रणनीति के तहत बिहार में औद्योगिक विकास हो, बिहार में अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़े और इकोसिस्टम पूरे औद्योगिकरण का बिहार में फैले। इसके लिए जो काम गत वर्षों में हुआ है, और जैसे मैंने बताया नीतीश मिश्रा जी ने मुझे हाल में ही आमंत्रण किया था। मैं बिहार की प्रगति को देखकर वास्तव में प्रसन्न नहीं हुआ, प्रसन्नता के साथ साथ मेरा उत्साह भी बढ़ गया, सिर्फ प्रसन्न नहीं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले दिनों में जिस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में एनडीए की सरकार ने काम किया है, वो बिहार में विकास की नई लहर और तेज रफ्तार से बिहार के हर व्यक्ति तक पहुंचाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता 6 नवंबर और 11 नवंबर को अपने मत द्वारा बिहार के विकास को भी सराहना करेगी और जो जंगल राज की राजनीति करते हैं, जो भ्रष्टाचार की राजनीति करते हैं, जो कट्टा की राजनीति करते हैं, जो कटुता की राजनीति करते हैं, जो एक प्रकार से
बिहार को पिछड़ा बनाने में अपना राजनीतिक समोसा बनाने का काम करते हैं, उन सबको मुंह तोड़ जवाब बिहार की जनता आने वाले चुनाव में देगी। आपके माध्यम से मैं बिहार के युवा युवतियों को, हमारी बहनों को, महिलाओं को, सबको चौकन्ने कराना चाहता हूं कि गलती से भी अगर जदयू और भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार नहीं आई तो कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव जी फिर एक बार यहां पे जंगल राज भी लाएंगे और यहां पर भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा और लिकर बैन हटाने का काम भी इनकी सरकार करेगी। कि गलती कोई ना करे, ऐसा मैं बिहार की जनता से आह्वान करता हूं और हमें फिर एक बार एक विकास से प्रेरित, तेज गति से विकास करने वाली सरकार चुनकर यहां से भेजना है, ये जनता के से मैं आग्रह करता हूं और मेरा विश्वास है कि 2/3 बहुमत के साथ एनडीए की सरकार पुनः बिहार में जीतकर जनता की सेवा करेगी, नीतीश जी के नेतृत्व में जनता की सेवा करेगी।